चलिए किया गया कार्य याद करते हैं। जब चीजों को नीचे गिराया जा रहा हो या फिर उन्हें उठाया जा रहा हो, तो इस पर हम दो सवाल करेंगे। पहला सवाल है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला डंबल 10 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिर जाता है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हमें g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो चलिए इस स्थिति को यहां पर हम बना लेते हैं। हमारे पास यहां पर एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला डंबल है और इसे 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह डंबल नीचे गिर जाता है। तो हमें यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर वो सभी चीजें लिख लेते हैं जो हमें पहले से ही पता है। तो हमें पता है कि इस डंबल का जो द्रव्यमान है यानी कि मास है वह 5 किलोग्राम है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ऊंचाई भी पता है, जो ऊंचाई है वह 10 मीटर है और हमें इस g का मान भी पता है। g बराबर हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इन सभी का उपयोग करके हम गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहले की एक वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है उस वस्तु पर आरोपित वह बल गुणा उस वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे इस सवाल में हमारे पास वस्तु के रूप में यह डंबल है और यहाँ पर बल के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर हम इस गुरुत्वाकर्षण बल को यहाँ पर इस डंबल के विस्थापन से गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसका उत्तर स्वयं से ज्ञात करने की कोशिश करें। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस डंबल का विस्थापन पहले से ही जानते हैं जो कि 10 मीटर है। यानी यह डंबल जिस ऊंचाई से नीचे गिर रहा है वह ऊंचाई हमारे पास 10 मीटर है। अब बस हमें यहाँ पर यह बल ज्ञात करना है और यह कौन सा बल है, यह इस डंबल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो क्या हमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना आता है? जी बिल्कुल, हमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना आता है। तो अगर यह डंबल यहां से नीचे गिर रहा है और यह कहीं यहां पर है, तो इस स्थिति में इस डंबल पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह होगा इस डंबल का द्रव्यमान गुणा यहां पर g यानी m गुणा g। तो एक बार जब हमें बल और विस्थापन के मान मिल गए हैं तो चलिए इन्हें हम यहां पर रख लेते हैं। तो बल तो है m गुणा g और विस्थापन है h। तो हमने यहां पर इन्हें रख लिया है और हमें यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा, किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। किया गया कार्य धनात्मक होता है जब यह बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में हो और किया गया कार्य ऋणात्मक होता है जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। तो हमारे इस सवाल में देखिए कौन सी स्थिति है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है और जो विस्थापन है वह भी नीचे की ओर ही हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक ही होने वाला है। तो अब यहाँ पर यह मान रखने से पहले जरा यह सोचिए कि अगर हम इस डंबल को ऊपर ले जा रहे होते तो उस स्थिति में क्या होता। देखिए, अगर हम इस डंबल को ऊपर की ओर फेंकते तो इस स्थिति में भी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह नीचे की ओर ही लगता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किसी भी वस्तु पर नीचे की ओर ही लगता है। लेकिन अब की बार यहां पर यह डंबल ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि इसका विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है और क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो अगर हम इस डंबल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर ऋणात्मक कार्य करेगा, लेकिन इस सवाल के लिए यह डंबल नीचे की ओर आ रहा है तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण धनात्मक कार्य करेगा। तो अब आइए हम यहां पर हमारे मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो अगर आपने इसे अब तक करने की कोशिश नहीं की है तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसे स्वयं से करने की कोशिश करें। अब आइए हम इसे मिलकर कर लेते हैं। तो यहां पर जो किया गया कार्य है वह बराबर होगा इस डंबल का द्रव्यमान जो कि 5 किलोग्राम है गुणा g जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है गुणा ऊंचाई जो कि 10 मीटर है। अब देखिए 5 गुणा 10 यानी 50, 50 गुणा 10 यानी कि 500। तो यहां पर देखिए 500 और हमें मात्रकों को नहीं भूलना है। अगर मात्रकों की बात करें तो किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम अलग लिख लेंगे क्योंकि यह बल का मात्रक है और गुणा है मीटर। अब क्योंकि यह किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह बल का मात्रक है तो हम इसे न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो किया गया कार्य बराबर हम 500 न्यूटन गुणा मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह यहां पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य आ चुका है। अब हम यह भी जानते हैं कि न्यूटन गुणा मीटर जूल होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह यहां पर किया गया कार्य 500 जूल आ जाएगा। तो यह गुरुत्वीय बल द्वारा इस डंबल पर किया गया कार्य आ चुका है और यह धनात्मक है। अब आइए इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं। तो यह सवाल है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक लड़की एक 20 किलोग्राम की रॉड को 0.2 मीटर दूरी से धीरे धीरे नीचे लेकर आती है। इस लड़की द्वारा रॉड पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहां पर देखिए यह लड़की है और मान लीजिए कि यह कसरत कर रही है। तो इसके हाथ में यह लोहे की रॉड है और यह इसे धीरे धीरे नीचे लेकर आ रही है। तो अगर हम इसे देखना चाहें
तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए यह लड़की इस रॉड को नीचे लेकर आ रही होगी। तो हमें इस लड़की द्वारा इस रॉड पर किए गए कार्य की गणना करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं जो जो हमें यहाँ पर दिया गया है। हमें पता है कि इस रॉड का जो द्रव्यमान है वह 20 किलोग्राम है। हमें यह भी पता है कि यह रॉड कितनी दूरी से नीचे जाती है। तो चलिए इसे हम यहाँ पर ऊंचाई कह देते हैं जो कि 0.2 मीटर है। और इसके बाद जो जी है वह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और हमें यहाँ पर इस लड़की द्वारा रॉड पर किए गए कार्य की गणना करनी है। तो कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन होता है। अब देखिए इसमें हमें विस्थापन तो पता है जो कि 0.2 मीटर है, लेकिन यह बल हम कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इस लड़की द्वारा रॉड पर किए गए कार्य की गणना करनी है, यानी कि यहाँ पर यह जो बल होगा यह इस लड़की द्वारा इस रॉड पर आरोपित किया जाएगा। अब जरा सोचिए कि यह बल क्या होगा। इसके लिए हमें इस सवाल में यह संकेत दिया गया है कि यह लड़की इस रॉड को धीरे धीरे नीचे लेकर आती है, यानी इसे एकदम यह धीरे धीरे नीचे लेकर आ रही है, यानी कि यहां पर कोई भी त्वरण नहीं कार्य कर रहा है। तो अब जरा सोचिए कि यह बल क्या होगा और इस बल की दिशा क्या होगी। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। तो चलिए, जब यह लड़की इस रॉड को धीरे धीरे नीचे लेकर आ रही है तो हम यहां पर कोई मध्य की स्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि यह रॉड अभी के लिए यहां पर है। अब देखिए हमें पता है कि इस रॉड पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होगा जो कि m गुणा g है, लेकिन हमें यह भी पता है कि यह रॉड एकदम धीरे धीरे ऊपर की ओर नियत चाल से गति कर रही है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड है, अर्थात कोई भी त्वरण नहीं है। अब हम यह कह सकते हैं कि इस रॉड पर लगने वाले सभी बल आपस में संतुलित होने चाहिए, क्योंकि उसी स्थिति में यह रॉड त्वरित नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि यह लड़की इस रॉड को जो ऊपर धकेल रही है तो वह जो बल होगा वह इस रॉड के भार के बराबर आने वाला है जो कि mg के बराबर है। अब आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि अगर ये दोनों बल आपस में बराबर हैं तो यह रॉड गति क्यों कर रही है और यह अपने उच्चतम बिंदु पर एकदम स्थिर अवस्था में क्यों नहीं है। अगर आपके दिमाग में यह सवाल आया है तो आपको बता दूं कि यह काफी अच्छा सवाल है। देखिए मान लीजिए कि यहां सबसे शीर्ष वाले बिंदु पर यह लड़की इस mg से थोड़ा सा कम बल लगाती है, जिसकी वजह से यहां पर यह mg बल ज्यादा है और यह रॉड नीचे की ओर आने लगती है। और यह चीज क्षण भर के लिए होती है, यानी कुछ ही समय के लिए होती है। उसके बाद यह रॉड इस प्रकार से नीचे आती है और जैसे ही अब यह रॉड गति करती है तो यहां पर यह बल इस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है और इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह रॉड एक समान चाल से एकदम धीरे धीरे गति कर रही है। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा और सोचते हैं तो यह समझ पाएंगे कि सबसे नीचे वाले बिंदु पर यह लड़की चाहेगी कि अब यह रॉड रुक जाए, तो यहां पर यह वाला बल जो है यह इस गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है और यह कुछ समय के लिए ही होगा। तो हम देख पा रहे थे कि पहले तो यह इस mg से थोड़ा सा कम आ रहा था और अब यह mg से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, यानी दोनों आपस में क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। और अगर हम मध्य की गति की बात करते हैं तो ज्यादातर समय के लिए यह f इस रॉड के भार के बराबर ही आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस रॉड की गति के लिए यहां पर यह f इस रॉड के भार के बराबर ही आएगा। अब अगर हम यहां पर मान रख लेते हैं तो किया गया कार्य बराबर, देखिए हम जानते हैं ज्यादातर गति के लिए यह f बराबर mg है, तो यहां पर mg गुणा h आ जाएगा। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि यह कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो यहां पर देखिए अगर हम बल की बात करें तो हमें यहां पर यह वाला बल देखना है। तो यह बल तो ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन इस रॉड का जो विस्थापन है वह नीचे की ओर हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हैं, यानी किया गया कार्य यहां पर ऋणात्मक आने वाला है। तो हम यह माइनस लगा लेंगे। अब चलिए mg और h के मान रख लेते हैं। तो किया गया कार्य बराबर हमें यह मिलेगा। फिर देखिए 10 को 0.2 से गुणा करने पर 2 मिलेगा और 2 गुणा 20 करने से 40 मिलेगा और यहां पर माइनस है, इसका मतलब यह -40 आ जाएगा। और देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह तो बल का मात्रक है, गुणा मीटर, तो हम कह सकते हैं देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह तो न्यूटन होता है, गुणा यहां पर मीटर है और न्यूटन गुणा मीटर को हम जूल लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इस लड़की द्वारा रॉड पर जो किया गया कार्य है वह -40 जूल है। और यहां पर ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं या नीचे लेकर आ रहे होते हैं तो यहां पर जिस बल से हम इस वस्तु को धकेल रहे होते हैं यह बल लगभग इस वस्तु के भार, यानी कि यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल इस वस्तु पर लग रहा है इसके बराबर आता है और इसकी विपरीत दिशा में होता है।